हे त्याग स्वामी प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप त्याऊं पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम वात्मोनि मंगलम कुंकुंदादेव जयंतर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आज स्वाध्याय के क्रम में दर्शन करने की विधि पर थोड़ा सा चिंतन करना है। जैन दर्शन में भगवान का दर्शन करने का मतलब केवल देखना ही नहीं, अभी तो उसे समीचीन तरीके से देखना, उसकी एक एक मुद्रा में जो चित्रलिपि है, प्रभु की प्रतिमा में एक एक अंग बोलते हैं, उनकी नासार दृष्टि, उनके हस्त कमल, उनकी खड़गासन, पद्मासन एवं उनकी अंतर्मुख मुद्रा हमें वितरागता की ओर प्रेरित करती है और वही दर्शन समय दर्शन निमित्त होता है। इसका पंडित हवाई जी ने बहुत सुंदर एक भजन की रचना की। उसके कुछ भाव तो आदरणीय पंडित मनीष जी ने खोले ही है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। परक्षण मंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। याति खड्गासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। क्या बोला? निरखो अंग अंग जिनवर के, एक एक अंग से वितरागता झलक रही है और हमें शांति की प्राप्ति हो रही है। क्या? चरण कमल जिनवर कहे, प्रभु के चरण कमल क्या कह रहे हैं? घूमा सब संसार, अनादि काल से ये चरण विषय कसायों में कहां कहां घूमा। नर निगव तिर्यंश मनुष्य गति, हर जगह घूमा, लेकिन भव का पार नहीं हुआ। पर क्षण भंगुर इस जगत में, आत्म तत्व ही सार। इस जगत में मुझे कोई सार्वभौमिक वस्तु नहीं मिली, इतना घूमने पे भी कहीं सुख नहीं मिला। सुख कहाँ मिला? निज आत्म तत्व में ही मुझे सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं अब कहीं नहीं घूम रहा हूं। याते खड्गासन विराजे, जिनवर झलके शांति पार। अब मैं कहीं नहीं घूमूंगा, अब अपने आत्मा में ही रहूंगा। खड्गासन हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ये हमें उनके चरण कमल प्रेरणा दे रहे हैं। फिर क्या बोले? हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय। ऐसी मिथ्या भूति से ही प्रमण चतुर्गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। क्या बोले? हमारे अनंत परमेश्वरी भगवान कैसे होती है, उनकी प्रतिमा कैसे होती है? हस्त युगल, एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं। हस्त युगल जिनवर, दोनों हाथ एक के ऊपर ही। हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता हो। आज तक हम अपने दोनों हाथों से मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये देखो ये घर चलाया, मकान बनाया, ये करा, बच्चों को पढ़ाया, अपने कर्तव्य बुद्धि से अपने हाथों को कर्ता बुद्धि मानता है। इसलिए हस्त कमल जिनवर कहे, पर का करता हो। हाथ नहीं होते तो मैं कैसे कार्य करता, कैसे इतना संभालता? ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर्गति हो। इतनी मिथ्या बुद्धि से कि मैंने कर्तृत्व की बुद्धि छोड़ दी, इससे ही संसार का परिवर्तन होता है। इसलिए मैंने क्या बोल रही प्रतिमा जी, क्या बोल रही? इसलिए याते पद्मासन विराजे, हस्त युगल, एक के ऊपर एक हाथ रख ले, हाथ से कोई कार्य नहीं करना,
हस्त जाति पद्मासन विराजे, इसलिए पैर के ऊपर पैर, पैर से कहीं नहीं जाना, और हाथ के ऊपर हाथ विराज कर जल के शांति पार रखने से मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति हो रही है। अभी तक के संसार में इस हाथों से इतना कार्य किया, लेकिन कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई, और कर्तव्य के बोझ में, एकत्व मिथ्यात्व के बोझ में अनंत दुख उठाया। इसलिए इस हाथ से मुझे अब कोई कार्य नहीं करना, अपने में ही रहना है, और इस पैर से कहीं नहीं घूमना। इनकी एक एक मुद्रा बता रही है। लोचन दे जिनवर कहीं तीखा सब संसार, पर दुख में गति चार में ध्रुव आत्म तत्व ही सारे, आते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार, मेरे को अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। क्या बोल रहे हैं? लोचन द्रे जिनवर कहीं देखा सब संसार। प्रभु की जो दो नयन हैं, उन्होंने अनादिकाल से इस संसार का एक एक कण परमाणु, पंच परावर्तन में एक एक चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो ना देखी हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां गए ना हो, जहां जन्म ना हुआ हो, मरण ना हुआ हो। ऐसा कोई द्रव क्षेत्र काल नहीं जहां सिमरन तप हर काल में द्रव क्षेत्र काल भाव भव, ऐसा पंच परावर्तन में हर वस्तु का उपभोग किया। देखा सब संसार, पर दुख में गति चार में ध्रुव आत्म तत्व ही सार। चारों गतियों में अनंत दुख मिले, और ध्रुव आत्म तत्व मेरे आत्मा में ये अनंत सुख का वैभव है, अनंत सुख का खजाना है। याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। प्रभु की दृष्टि कैसी होती है? नासाग्र दृष्टि होती है। अब इसमें तीन तर्क होते हैं। यदि नासाग्र दृष्टि का अर्थ होता है जैसे प्रभु जी ऐसे देखते घूर के, तो बोलेंगे देखो कितने कैसे ऐसे घूर के देख रहे हैं। विकारिक दृष्टि कहती है सारे जगत को देख रहे हैं। आँख बंद कर लेंगे तो देखो, आँख बंद कर लिया किसी को देखते ही नहीं है। प्रमाद सोते रहते आपके प्रभु, निद्रा में रहते हैं। प्रमाद का पोषक है निद्रा। नासाग दृष्टि जगत की ओर नहीं देखना, अपनी ओर देखना, वो वितरागता का प्रतीक है। सोचो जरा कितना मतलब एक एक जो प्रभु की प्रतिमा में जो कितने भाव है। निर्को अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति पार, याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल की शांति पार। ऐसी नासा दृष्टि होती है। नासा दृष्टि का अर्थ होता है वितरागता रूप दृष्टि। किसी को घूर के देखने में राग, विकार से बोलते ना कैसे ये बुरी दृष्टि से देख रहा है, और अपने में देखने से वितराग दृष्टि। और ऐसे मान लो आंख बंद कर लेंगे तो क्या होगा? अरे ये प्रमाद का पोषक है वो। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सद्गुरु वचन सुहाए। आते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार, निर्को अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। क्या बोले? अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। जब नाशाक दृष्टि होती है तो कैसा होता है? अंतर में ही आनंद, पर की ओर दृष्टि ही नहीं, अंतर दृष्टि। आनंद आनंद आनंद। आत्म तत्व दर्शाए, अंतर दृष्टि होगी तो आत्म तत्व का निरंतर पोषण होगा। और हमेशा पर की ओर गए तो विकारी दृष्टि होगी। आत्म तत्व दर्शाए, अंतर्दृष्टि होगी तो आत्म तत्व की ऊर्धता होगी। जिन दर्शन कर निर्दर्शन पा सद्गुरु वचन सुहाए। जिन दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त है, जिन दर्शन कर निज दर्शन कर, जिन दर्शन निज दर्शन में निमित्त है। और सद्गुरु वचन सुहाए, सद्गुरु की वाणी साक्षात जिन दर्शन से निज दर्शन से जिन वाणी का वचन, ये सब सम्यक दर्शन में निमित्त है। गौतम गणधर को प्रतिमा जी को देखकर
निज की ओर आकर तुरंत सम्यक दर्शन हो गया। प्रतिमा जी से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, प्रतिमा जी को देखे तो निज की ओर झुके, और निज की ओर झुके पूरा सम्यक दर्शन अर्थात द्वादशांग का पूरा मतलब सच्चाई का ज्ञान हो गया। द्वादशांग का ज्ञान मतलब सदगुरु वचन सुहाए, सदगुरु की वाणी पूरी ख्याल में आ गई। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाए, याते अंतर दृष्टि विराज, जिन वर झलके शांति अपार। ऐसी अंतर्दृष्टि निरंतर शांति का प्रतीक है, और उस अंग निरपो अंग अंग जिनवर की, जिनसे जल की शांति अपार। इसी प्रकार जगत के देव हटग्राम, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार बाती है। जगत के देव हटग्राही, कुने के पक्षपाती है। तू ही सुने काहे बेता, वचन तेरे अघाती है। इस प्रकार जगत के देव में और वीतरागी देव रंग की प्रतिमा में कितना अंतर है, जो निरंतर वीतरागता की पोषक होती है, और नाशांत दृष्टि से मन वचन पर क्या असर पड़ता है। हिलने डुलने से क्या मन शांत हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र चित्त है, हिल रहे हैं डुल रहे हैं, यह देख रहे हैं वहां देख रहे हैं। जब भगवान की प्रतिमा को 5 मिनट तक एक टक करके बिना पलक झपकाए शांत मन से देखते हैं, तब वह प्रतिमा आपसे मानो बात कर रही है। मानो वो आपको उपदेश दे रही है, एक एक अंग उपदेश दे रहे हैं कि बाहर में परिभ्रमण करने से कोई सार नहीं है, जगत का सब कर्मन स्वतंत्र है। आँख कान कि कान से भी उनके कान, भाई मैंने कान से कितनी भी कथाएं सुनी, अब मुझे आत्मकथा सुनने का अवसर मिला है। एक एक चीज आँख कान मस्तक हर एक चीज प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा अर्थात जो सम्यक दर्शन होता है, वो जो इसी तरह से प्रतिमा के सम्मुख निहारे, और इसी तरह से हम राग द्वेष हठग्राह को छोड़कर, पक्षपात को छोड़कर, ध्यान पूर्वक प्रभु के अंग को निरख कर ऐसे दर्शन करें, तो वह दर्शन, वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में निमित्त कारण होता है। अतः